Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve check your progress from chapter Algebra. Question 1. Look at the following matchstick pattern of polygons. Complete the table. Also write the general rule that gives the number of matchsticks. Clear? तो यहाँ हमें पैटर्न दिया गया है एक पॉलीगॉन का. मैचस्टिक पैटर्न है, इसे समझते हैं. तो ये फर्स्ट पॉलीगॉन है, इसमें कितने मैचस्टिक लगे हैं काउंट कर लेंगे. 1 2 3 4 5 मैचस्टिक लगे हैं वन पॉलीगॉन के लिए. अब यहाँ 2 पॉलीगॉन है, इसमें कितने मैचस्टिक हैं. तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो मैचस्टिक है ये कॉमन, ये दोनों के लिए है. सो इसे अगर हम छोड़ दें अभी तो कितने मैचस्टिक हो रहे हैं फर्स्ट पॉलीगॉन के लिए. 1 2 3 4. इसी तरह से इस साइड में ये कॉमन है तो 1 2 3 4 यानी कि 4 इधर 4 और ये एक कॉमन है दो पॉलीगॉन के लिए. तो यहाँ पे थर्ड भी समझ लेते हैं, फिर इसके लिए हम रूल देखेंगे कि क्या बन रहा है. अगर यहाँ 3 पॉलीगॉन में इस एक को हम इग्नोर कीजिए तो अगेन ये एक पॉलीगॉन, ये मैचस्टिक हमारा कॉमन हो गया. सो अगेन 1 2 3 4 ये कॉमन है, इधर भी 1 2 3 4. इसे हम इग्नोर करें तो इस पार्ट में भी सेम हो जाएगा 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 ये कॉमन. सो यहाँ पर दो मैचस्टिक के लिए 9 मैचस्टिक है, दो पॉलीगॉन के लिए 9 मैचस्टिक्स. 3 पॉलीगॉन के लिए कितने मैचस्टिक्स बन रहे हैं. सो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ 13. तो जनरल रूल यहाँ क्या होगा इन दोनों से पता चल रहा है. तो यहाँ देखिए 4 and 4, दो पॉलीगॉन में 4 चाहिए, एक कॉमन. सो 4 इंटू नंबर ऑफ पॉलीगॉन यानी कि नंबर ऑफ पॉलीगॉन को n मान लेंगे एंड एक कॉमन आ रहा है. सो इसमें +1 ये हमारा जनरल रूल होगा. ठीक है, ये आगे टेबल में बनाकर उसमें हमें लिखने, ये यहाँ मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया. तो ये आपका टेबल दिया गया है, इसे हमें कंप्लीट करने. नंबर ऑफ पॉलीगॉन दिया गया 1 2 3 4 5 पॉलीगॉन के लिए कितने मैचस्टिक्स बनाने लगते हैं वो बताने. तो 1 पॉलीगॉन के लिए 5 मैचस्टिक्स अभी आपने देख लिया था. सो 5 दो मैचस्टिक बनाने के लिए क्या करने हैं तो इसके लिए 9 लग रहे हैं. नाउ 3 के लिए 13 हमने काउंट किया था. तो 4 के लिए क्या होगा, तो पॉलीगॉन बना के जरूरी नहीं है, यहाँ एक ट्रिक समझ लीजिए. देखिए 5 + 4 9, 9 + 4 13. सो 13 में 4 4 ऐड करते जाइए. तो 13 + 4 ये 17 हो गया 4 पॉलीगॉन के लिए. नाउ 5 के लिए तो अगेन 17 में 4 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 21 हो जाएगा. इस तरह से अगर n नंबर ऑफ पॉलीगॉन है तो यहाँ कितने मैचस्टिक्स लगेंगे ये हमें बताने हैं. तो n नंबर के लिए यानी कि यहाँ हमें जनरल रूल लिखना होगा. तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं देखिए, जैसे 2 है तो 2 के लिए 9 लग रहे हैं. कैसे 9 हुआ वो समझते हैं. तो रूल हमने देखा था 4 × n + 1, ये हमारा रूल बन रहा है. सो 4 में अगर हम इस 2 को इंटू करें, n की जगह हम 2 रखेंगे दो मैचस्टिक के लिए. 4 × 2 8 और इसमें 1 ऐड करना है +1. सो देखिए 9 आ गया. ठीक है, तो इसी तरह से आपको कितना भी बताए पूछा जाए उसमें हमें करने हैं. अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको पूछा जाए 9 पॉलीगॉन के लिए कितने मैचस्टिक्स लगेंगे तो हम क्या करेंगे 4 × n की जगह 9 लिख देंगे और उसमें 1 यानी कि 9 × 4 36 + 1. 9 पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें 37 मैचस्टिक्स चाहिए. क्लियर. सो रूल हमारा क्लियर हो गया. 4n + 1 ये हमारा जनरल रूल कहलाएगा. राइट एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन इस 2 में हमें अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने हैं. सब पार्ट 1 इज इफ 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट ₹x. ठीक है, x मीटर क्लॉथ का कॉस्ट x रुपीज़ है. देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर ऑफ क्लॉथ. तो 6 मीटर का हमें कॉस्ट बताना है. तो क्लियर, 1 मीटर का कॉस्ट 6 है तो 6 मीटर का क्या होगा 6 × x ₹6x. ये एक्सप्रेशन इसका हम लिख लेंगे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. और इसे डिटेल में बनाना चाहो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ ₹x गिवन है. सो कॉस्ट ऑफ 6 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹x × 6 ₹6x ये हो जाएगा आंसर. नाउ सब पार्ट 2 इज द स्कोर ऑफ रागनी इन मैथमेटिक्स इज 23 मोर देन 2/3 ऑफ हर स्कोर इन इंग्लिश. यानी कि इंग्लिश में जितना मार्क्स वो लाई है उस मार्क्स के 2/3 से 23 ज़्यादा मार्क्स मैथमेटिक्स में है. इफ़ द स्कोर x मार्क्स इन इंग्लिश. अब कहा जा रहा है कि इंग्लिश में x मार्क्स है तो व्हाट इज हर स्कोर इन इंग्लिश. इसका हमें अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है. अलग करने की ज़रूरत नहीं, यही हम कर लेते हैं. तो देखिए इंग्लिश में मार्क्स इन इंग्लिश आप चाहो तो लिख सकते हो मार्क्स इन इंग्लिश. ये x दिया है तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स कह रहा है तो कह रहा है इंग्लिश में जितने आ रहे हैं यानी x का 2/3. तो 2/3 यानी कि 2/3 × x, इससे 23 ज़्यादा. सो +23 ये उसके मैथ्स में मार्क्स है और यही हमारा आंसर कहलाएगा.
सब पार्ट 3, इफ़ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज एक्स, ठीक है, रेगुलर पेंटागन का एक साइड हमें एक्स सेंटीमीटर गिवन है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ पेंटागन। तो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन क्या होगा, तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू, तो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन का फॉर्मूला होता है, पेंटागन में 5 साइड होते हैं, सो 5 इंटू साइड, यहाँ हमें साइड गिवन है x सेंटीमीटर, सो ये हो गया 5 इंटू एक्स, दैट इज 5x इज द आंसर, एंड ये सेंटीमीटर में है, सो यहाँ हम सेंटीमीटर भी लिखेंगे, तो 5x सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर, एंड इसी के साथ आपका चेक योर प्रोग्रेस कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।